गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज फिर एक नया टॉपिक है और टॉपिक का नाम है हृदय स्पंदन एवं रुधिरता, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। ठीक, ब्लड प्रेशर। तो आज हम हृदय स्पंदन एवं रुधिरदाब के विषय में जानेंगे। पिछले वीडियो में आपने हृदय का जो हृदय में रुधिर का दोहरा परिसंचरण होता है उसके विषय में जाना था। तो हृदय स्पंदन एवं रुधिरदाब आज हम जानेंगे। तो अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको वीडियो मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हृदय स्पंदन एवं रुधिरदाब। ठीक, तो सबसे पहला हृदय स्पंदन होता क्या है, हार्ट बीट होता क्या है। हम लोग कहते हैं हार्ट बीट बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया है, बीपी लो हो गया है। बहुत सुना बीपी, क्योंकि ब्लड प्रेशर को शॉर्ट में बीपी कहते हैं। ठीक, ब्लड प्रेशर अर्थात शॉर्ट में क्या होगा बीपी। तो बीपी बढ़ जाता है, घट जाता है। ठीक, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट घट जाती है। तो ये सब क्या होता है तो जानेंगे। तो सबसे पहला हृदय स्पंदन। देखिए, हृदय स्पंदन को जानने से पहले हम ये जान लें कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य में 5 से लेकर 6 लीटर तक ब्लड होता है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें 5 लीटर से लेकर 6 लीटर तक ब्लड होता है। और जो हृदय स्पंदन होता है, हृदय स्पंदन का क्या होता है कि जो संकुचन प्रकुंचन अवस्था है, हार्ट की जो प्रकुंचन अवस्था है और जो अनुशीतलन अवस्था है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हृदय स्पंदन कहते हैं। अब प्रकुंचन क्या होता है कि जब हमारा हृदय संकुचित होता है, अर्थात जब वो ब्लड को पंप करता है और फिर उसके बाद जब हार्ट में जो ब्लड आता है तो उसको बोलता है अनुशीतलन। अर्थात प्रकुंचन और अनुशीतलन को सम्मिलित रूप से हृदय स्पंदन कहते हैं। ठीक, हार्ट बीट कहते हैं। किसको? प्रकुंचन और अनुशीतलन को हार्ट बीट कहते हैं। तो जो मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य में हृदय 1 मिनट में 65 से 75 बार रुधिर पंप करता है। कितना? 1 मिनट में कितना? 65 से 75 बार रुधिर पंप करता है। हृदय के जो सिकुड़ने को, जो हृदय संकुचित होता है, जब हृदय संकुचित होता है तो हृदय को सिकुड़ने को प्रकुंचन, सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हृदय का प्रकुंचन होता है तब उसे सिस्टोल कहते हैं। और जब हृदय फैलता है तो इस क्रिया को अनुशीतलन, डायस्टोल कहते हैं। ठीक, तो प्रकुंचन और अनुशीतलन के विषय में जान लिया। तो इन सबको सम्मिलित रूप से, प्रकुंचन और अनुशीतलन को सम्मिलित रूप से हृदय स्पंदन कहते हैं। ठीक, अब प्रकुंचन और अनुशीतलन क्या होता है? देखिए, रुधिरदाब। अब अगला आता है रुधिरदाब। रुधिरदाब में जानेंगे प्रकुंचन रुधिरदाब और अनुशीतलन रुधिरदाब क्या होता है। अब उससे पहले तो हम रुधिरदाब जान लें। ब्लड प्रेशर क्या होता है, बीपी क्या होता है। देखिए, हम लोगों ने हृदय को पढ़ा, हृदय की आंतरिक संरचना पढ़ा। तो जब उसमें हृदय रुधिर को पंप करता है, जब हृदय रुधिर को पंप करता है तो धमनियों में जो धमनियां होती हैं, धमनियों में रुधिर जो होता है बहुत दबाव के साथ बहता है। किसमें बहता है? धमनियों में। क्या? रुधिर। और कैसे बहता है? बहुत दबाव के साथ बहता है। तो जब हृदय रुधिर को पंप करता है तो जो रुधिर होता है वो धमनियों में बहुत ही दबाव के साथ बहता है, तब उस क्रिया को रुधिरदाब, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक, ये हो गए ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का होता है, प्रकुंचन रुधिरदाब और अनुशीतलन रुधिरदाब। प्रकुंचन रुधिरदाब क्या होता है? जब हृदय जो होता है रुधिर को पंप करता है, बहुत तेजी के साथ जब पंप करता है प्रेशर के साथ, तब उसको बोलते हैं प्रकुंचन, मतलब पंप करना। तो प्रकुंचन रुधिरदाब कहलाता है। और जब हृदय में वापस शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर आता है तब उसको बोलते हैं अनुशीतलन रुधिरदाब। ठीक, जब किसी चीज को पंप किया जाता है तो उसको बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, तो यहाँ पर इसमें बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा। और जबकि अनुशीतलन में क्या होता है, जो शिराएं होती हैं उन पर बहुत ही कम दबाव पड़ता है। प्रकुंचन में धमनियों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है क्योंकि यहाँ पर रुधिर को बहुत दबाव के साथ बहना है, बहुत प्रेशर के साथ बहना है। और जबकि जब अनुशीतलन होता है तो
विभिन्न भागों से रुधिर हृदय में आता है, तो जब रुधिर आता है तो उसको कम प्रेशर की आवश्यकता होती है, कम दबाव की आवश्यकता होती है, तो इसे कहते हैं अनुशीतलन रुधिर दाब। अब प्रकुंचन रुधिर दाब, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को परिभाषा में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हृदय के जो निलय होते हैं, हृदय के निलय, क्योंकि निलय ही पंप करते हैं रुधिर को, तो हृदय के निलय संकुचन के समय, जब निलयों का संकुचन होता है तो हृदय के निलय संकुचन के समय धमनियों में रुधिर तेजी से पंप होता है। जब निलय में संकुचन होता है तो रुधिर बहुत ही तेजी के साथ धमनियों में बहता है, ठीक, तो इसे प्रकुंचन रुधिर दाब कहते हैं। तो ये हो गई परिभाषा जो आपको लिखना है, ठीक। सामान्य व्यक्ति जो होता है, सामान्य व्यक्ति में जो रुधिर दाब मतलब प्रकुंचन रुधिर दाब अर्थात सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है 120 mmHg होता है। कितना होता है? 120 mmHg, ठीक। तो ये पूछा जाता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120 mmHg होता है। अब दूसरा आता है अनुशीतलन रुधिर दाब, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखिए, जब शरीर के विभिन्न भागों से सिराओं के द्वारा ब्लड हमारे हार्ट के आलिंगों में इकट्ठा होता है, तो उसमें दबाव कम पड़ता है, तो कम दबाव पड़ने को अनुशीतलन रुधिर दाब कहते हैं। तो इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि यह हृदय के, यह मतलब कौन, अनुशीतलन रुधिर दाब, तो अनुशीतलन रुधिर दाब हृदय के निलयों के शिथिलन के समय का रुधिर दाब है। इसके निलयों के शिथिलन के समय का रुधिर दाब है। यह दाब कम होता है क्योंकि विभिन्न भागों से रक्त केवल आराम से हृदय में आकर एकत्र होता है, तो उसमें कोई दबाव नहीं पड़ता है, बहुत कम दबाव पड़ता है, तो इसलिए इसका दबाव कैसा होता है, बहुत कम होता है। और यह कितना होता है, यह 80 mmHg होता है। कितना होता है? 80 mmHg होता है। तो ये हो गया आपका अनुशीतलन रुधिर दाब, ठीक। अब सबसे ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोगों का डॉक्टर बीपी नापता है तो सबसे पहले एक जो है इतना बड़ा बॉक्स जैसा होता है और एक पट्टा लगा होता है, तो उस पट्टे को पहले हाथ में बांधता है, हाथ में बांध देता है, फिर उसके बाद उसमें हवा भरता है। हवा भरने के बाद क्या होता है, उसमें हवा भरने से होता क्या है, क्योंकि जो उसमें पारा होता है, क्योंकि उसमें जो पारा भरा होता है, तो पारा एक द्रवित धातु है, तो जो पारा भरा होता है तो पारा ऊपर चढ़ता है और फिर उसके बाद उसमें पारा जो है नीचे गिरता है, तो डॉक्टर बीपी नाप के बता देता है। लेकिन उस यंत्र को कहते क्या है? मान लीजिए आपको पूछ दिया जाए कि रुधिर दाब किस यंत्र के द्वारा मापते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो रुधिर दाब को स्फैग्मोमैनोमीटर, किसके द्वारा? स्फैग्मोमैनोमीटर के द्वारा नापते हैं। किसके द्वारा नापते हैं रुधिर दाब को? किसके द्वारा नापते हैं? स्फैग्मोमैनोमीटर के द्वारा नापते हैं। और जो हार्ट बीट है, जैसे आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि डॉक्टर कान में लगाते हैं और फिर उसको जो है पीठ पर रखते हैं, सीने पर रखते हैं, तो हार्ट बीट को सुनते हैं, ठीक। तो वो क्या कहते हैं, तो गांव में सामान्य भाषा में आला बोलते हैं, लेकिन ये आला नहीं, इसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है ये, ठीक। तो दोनों चीजों के विषय में जाना। रुधिर दाब किसके द्वारा नापा जाता है? तो जो रुधिर दाब होता है वो स्फैग्मोमैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है, और जो हार्ट बीट नापी जाती है वो स्टेथोस्कोप के द्वारा नापी जाती है। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कुछ चीजें और बताते हैं आपको। देखिए, जो आलिंद होते हैं, वैसे जो हृदय है, हृदय जब एक बार पंप करता है, तो जब हृदय एक बार पंप करता है तो हृदय में जो रुधिर होता है वो पूरे शरीर का एक चक्कर लगा लेता है एक बार पंप करने पर, ठीक। तो उसमें टोटल कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। ये रुधिर को एक बार संकुचन करने में, मतलब हृदय को एक बार संकुचन करने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है, ठीक। लेकिन अब इसमें आलिंद का समय अलग होता है और निलय का समय अलग होता है। तो देखिए 0.8 में आलिंद का जो समय होता है, जो आलिंद होते हैं और फिर निलय होते हैं, तो जो आलिंद होते हैं उनका प्रकुंचन रुधिर दाब जो होता है वो होता है 0.1 और अनुशीतलन कितना होता है? 0.7, ठीक। तो ये आलिंदों का होता है।
टोटल कितना हो गया 0.8। ठीक, तो इतना सेकंड लगता है आलिंदों को। ठीक, फिर उसके बाद जो निलय होते हैं, तो जो निलय होते हैं तो निलयों को जो टाइम लगता है वो प्रकुंचन का लगता है 0.3 सेकंड। कितना लगता है? और जो शीतलन का समय लगता है वो 0.5 सेकंड। तो इस प्रकार से आलिंद और निलय जो होते हैं दोनों ही 0.8 सेकंड में ही संकुचन और शीतलन करते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ विशेष जानकारी है। अगर आप इसे याद कर सकते हैं तो याद रखिए कि आलिंदों को कितना समय लगता है, आलिंदों को प्रकुंचन में कितना समय लगता है तो 0.1 सेकंड, और अनुशीतलन में कितना समय लगता है तो 0.7 सेकंड, और जो निलय होते हैं तो निलयों को कितना समय लगता है तो 0.3 सेकंड, और अनुशीतलन के लिए कितना समय लगता है 0.5 सेकंड। ठीक, तो ये कुछ है, अगर आप इसे याद कर सकते हैं तो याद रखिए। बाकी इतना इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी पर लिखना है, समझना है, और कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।